और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर अब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सीएम के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तमाम बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो नाम सामने नहीं आया है जिसे दिल्ली की कमान मिलेगी। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, लेकिन बीजेपी अभी तक वो चेहरा सामने नहीं ला पाई है जिसे दिल्ली की गद्दी सौंपी जाएगी। इसी बीच सीएम के नाम को लेकर तमाम दिग्गजों के नाम आगे आ रहे हैं। रेस में कई दिग्गज नेता हैं। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा से लेकर वीरेंद्र सचदेवा तक का नाम है, लेकिन अब इसी बीच वीरेंद्र सचदेवा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम के ऐलान से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मेरा नाम सीएम की रेस में नहीं है। मैंने पहले से ही बताया है, अगर आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा है तो बताइए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूं। इसी के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। कई और दिग्गजों के नाम सीएम की रेस में चल रहे हैं। नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम भी इस रेस में है। इसी के साथ ही मनोज तिवारी, और कहा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री को इस बार जिम्मेदारी मिल सकती है। जिस तरह से बीजेपी ने सुषमा स्वराज को उतारा था, उसी तरह से कहा जा रहा है कि महिलाओं को लुभाने के लिए दिल्ली के अंदर अब की बार कोई महिला सीएम बन सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान जरूर हो चुका है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले पर्यवेक्षकों का नाम सामने आया है। एक तरफ रविशंकर प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ को जिम्मेदारी दी गई है। पर्यवेक्षक के तौर पर 2 दिग्गज नेताओं का ऐलान किया गया है। रविशंकर प्रसाद से लेकर ओपी धनखड़ को राजधानी दिल्ली के अंदर सीएम नियुक्त करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो पर्यवेक्षकों का काम क्या होता है, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं शेखर। तो शेखर, आपसे जानेंगे कि पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी क्या होती है। जी बिल्कुल अनुराधा, नामों का ऐलान जो है पर्यवेक्षकों का कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के ऐलान होने से एक कदम और आगे जो है बात बढ़ गई है। रविशंकर प्रसाद का नाम और ओपी धनखड़ का नाम जो है इसमें लिया गया है। एक चेहरा पूर्वांचली है जो कि पूर्व कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा ओपी धनखड़ जो हैं वो हरियाणा से आते हैं, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो रहे हैं। इन 2 नामों के पास अब जिम्मेदारी होगी कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस नाम को लेकर जो फैसला किया है, उन नामों को लेकर वो विधायक दल की बैठक में जाएं। शाम को ये बैठक होनी है। इस बैठक में जाकर उन नामों का प्रस्ताव जो है विधायकों के सामने रखें कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, सेंट्रल कमांड है, उसने तय किया है कि ये नाम जो है, हालांकि वो नाम कौन सा है और क्या वो नाम इन दोनों पर्यवेक्षकों तक पहुंच चुका है ये अब तक साफ नहीं, लेकिन नाम लेकर, सीएम का नाम लेकर विधायकों के बीच में अब ये दोनों नेता जो हैं वो जाएंगे, जिसके बाद विधायकों के बीच में चर्चा होगी और चर्चा के बाद ये तय होगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। इन पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि विधायकों के बीच में जाकर जब वो नाम पेश करें तो उस नाम को लेकर तमाम विधायकों के बीच में एक सहमति बन सके, ताकि कोई विवाद की स्थिति बाद में पैदा ना हो, और उसके बाद ही नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। हालांकि जो कार्यक्रम है उसकी प्लानिंग पूरी हो गई है कि किस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंचेंगे, किस वक्त जो है शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो शुरू होगा। अब इंतजार है कि आखिर इस पूरे कार्यक्रम का दूल्हा कौन होगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अलग अलग नामों को लेकर चर्चा हो रही है। रेखा गुप्ता का नाम है, प्रवेश वर्मा का नाम है, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है। इस तरह के तमाम नामों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा चर्चाओं से उलट चौंकाने में यकीन रखती है। और कई बार ऐसा देखा गया है, जिस नाम का ऐलान होता है वो दूर दूर तक कहीं खबरों में नहीं होता है। ऐसे में देखना होगा कि पर्यवेक्षकों के पास जो नाम आएगा और विधायक उस पर जब अपनी रजामंदी देंगे, उसके बाद क्या नाम निकलकर सामने आता है। तो इस जानकारी के लिए शेखर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अंदर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीती हैं, और इसी के साथ ही 27 साल के बाद बीजेपी की सत्ता के अंदर वापसी हुई है। और अब बीजेपी भव्य शपथ ग्रहण समारोह करने जा रही है। 20 फरवरी को राजधानी दिल्ली के अंदर सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके अंदर पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले अब देखना होगा कि राजधानी की कमान किसके हाथ में जाती है, कौन होता है राजधानी दिल्ली का सीएम।